शादी के बाद ना हम सभी हाउसवाइफ बन तो जाते हैं, लेकिन परफेक्ट हाउसवाइफ या फिर होम मेकर्स शायद ये काम हम लोगों को बोरिंग लगता है और हम लोग नहीं बन पाते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हाउसवाइफ बनने के साथ साथ ना हम एक परफेक्ट होम मेकर्स भी बन सकते हैं और एक फील्ड में हम भी परफेक्ट हो सकते हैं, फिर वो कुकिंग हो, घर को ऑर्गेनाइज रखना हो, बच्चों की तरबियत हो या फिर खुद को रेडी रखना हो। अक्सर करके ये होता है कि घर के कामों में ना हम लोग इतने उलझ जाते हैं कि खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते और ना ही हम लोग बच्चों पर ध्यान दे पाते हैं, ना ही उनकी अच्छी तरबियत कर पाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं 10 डेली हैबिट्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी जिससे कि हम एक परफेक्ट हाउसवाइफ और होम मेकर्स बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। और जो मेरे चैनल पर आज पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और जितने भी मेरे पुराने और नए यूट्यूब व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो उन सब का तहे दिल से शुक्रिया और ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। परफेक्ट हाउसवाइफ की सबसे पहली आदत जो है वो ये होनी चाहिए कि सबसे पहले ना हमें अपना दिन जो स्टार्ट करना है तो उसकी हमारे पास एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि हमें क्या क्या काम करने हैं। आप लोग या तो मॉर्निंग में उठते साथ ही 5 मिनट दें और एक टू डू लिस्ट अपनी तैयार कर लें, या फिर अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो एक दिन पहले ही यानी कि नाइट में ही आप नेक्स्ट डे की एक टू डू लिस्ट बना के रख लें। उसमें अपने 4 से 5 छोटे छोटे काम मेंशन कर सकती हैं। कोई भी एक एरिया जो आपको डीप क्लीन करना है उसको मेंशन कर लें, तो इससे ना आपको पता रहेगा कि आज के दिन आपको क्या क्या काम करने हैं। वहाँ फिर आपको ये नहीं रहेगा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा और फिर सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, काम हमारे पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो उसमें आप लोग सारे अपने जो भी काम है वो मेंशन कर लें और इससे आपको भी काफ़ी ईजी रहेगा। शुरू में आपको ज़रूरत पड़ेगी टू डू लिस्ट बनाने की, लेकिन जैसे ही आपको एक आदत हो जाएगी तो वहाँ सिर्फ आपके दिमाग में यानी कि आपके माइंड में ही एक टू डू लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी और आपको पता रहेगा कि मुझे क्या क्या काम करने हैं, वो आप लोग भूलेंगे नहीं। लेकिन शुरू में आपको आदत डालनी पड़ेगी। इसके लिए आप लोग अपनी एक कोई छोटी सी कॉपी या डायरी वगैरह बना सकते हैं, नोटबुक, तो जिस पे आप लोग नोट डाउन कर सकें। नेक्स्ट हैबिट है कि डेली ही आप लोग अपने लिए एक बड़ा टास्क ज़रूर रखें, यानी कि किसी भी एक पार्ट की डीप क्लीनिंग ज़रूर करें। भले या तो आप लोग पूरे घर की डस्टिंग वगैरह कर सकते हैं या फिर डीक्लटरिंग कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक एरिया आप अच्छे से उसको डीप क्लीन कर सकते हैं। फिर वो किचन भी हो सकता है, आपका बेडरूम भी हो सकता है, फ्रिज भी हो सकता है, डाइनिंग एरिया, जो भी आपको चीज़ लग रही है उसकी अच्छे से आप लोग डीप क्लीन, यानी कि डेली ही आपको होना चाहिए कि नहीं मुझे अपने घर का इस एरिया को अच्छे से डीप क्लीन करना है। इससे ना जब भी आप लोग अपने महीने 2 महीने में या 3 महीने में घर की डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो वहाँ पे 2 से 3 दिन जो वेस्ट हो रहे होते हैं वो आपके बच जाते हैं। और डेली ही आप लोग एक बड़े एरिया को डीप क्लीन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा हमारा महीने वाला टाइम सेव हो जाता है और फिर हमारी ना आदत हो जाती है, हम उस काम को 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर करके ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट हैबिट है कि क्लीनिंग को भी ना आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मंथली आपको क्या क्या क्लीन करना है वो आप लोग नोट डाउन कर लें। फिर कौन सा ऐसा एरिया है जो कि आप लोग हफ्ते में एक बार क्लीन करेंगे तो वो नेक्स्ट हफ्ते तक आराम से चल जाएगा। फिर उसके बाद आप उन एरियो को लिख सकते हैं जो कि डेली ही क्लीनिंग या डस्टिंग मांगते हैं। तो आप इस तरह से मंथली, वीकली एंड डेली क्लीनिंग को डिवाइड कर लें और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी एक टू डू लिस्ट बना के रखते रहें कि हाँ मुझे नेक्स्ट डे ये वाली क्लीनिंग करनी है। तो इससे हमारे ना बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं और हम पे ना एक प्रेशर, एक लोड नहीं रहता, जो कि डेली बेसिस के जो हमारे काम होते हैं तो उनका हमारे ऊपर प्रेशर नहीं रहता। प्लस हमारा घर भी एकदम से नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहता है, जिसको देख के ना हमें जहनी सुकून काफ़ी अच्छा मिल रहा होता है। नेक्स्ट हैबिट है कि आपको ना अपने काम के साथ साथ बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट भी लेना है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठते साथ ही घर के कामों में लग गए और उसके बाद आपका जो मॉर्निंग ड्रिंक है या ब्रेकफास्ट है कुछ नहीं पता, बस आप लोग काम में काम मतलब करे जा रहे हैं और जब सारे काम से फ्री हो रहे हैं आप 12 या 1 बजे, उस टाइम पे आप लोग अपना कुछ भी खाने का देख रहे हैं। नहीं, आपने अगर आधे से 1 घंटा रेगुलर काम किया है तो वहाँ पे आप लोग अपने लिए 10 मिनट रेस्ट के ज़रूर निकालें। बैठ के आप लोग नॉर्मल 1 गिलास पानी ही पी सकते हैं, नहीं है कुछ तो कोई भी एक फ्रूट वगैरह निकाल के खा लें, पानी पी लें, कुछ भी कर लें लेकिन रेस्ट करें। तो आपको कोई भी काम करना है, बस उस काम के साथ साथ आपको अपने लिए थोड़ा बहुत बीच में रेस्ट के लिए टाइम निकालना है, ज़रूर निकालना है। ये नहीं है कि बस लग गए तो लग ही गए और जब तक काम ख़त्म नहीं हो रहा है तब तक हम सांस नहीं ले रहे हैं। तो ना हमें थकान बहुत ज़्यादा होती है और जब हम एक बार थक हार के बैठ जाते हैं ना, फिर अगर हमारा 1-2 काम पड़े भी होते हैं वो फिर हमारे करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन अगर हम लोग बीच बीच में रेस्ट लेते रहते हैं तो बॉडी हमारी एक्टिव हो जाती है,
नेक्स्ट काम के लिए, और साथ ही ना फिर एनर्जी भी आ जाती है क्योंकि हमने रेस्ट लिया है, साथ ही कुछ ना कुछ खाया है। कोई भी फ्रूट्स वगैरह, एक गिलास दूध आप लोग ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इससे ना हमारे अगले काम के लिए बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है। साथ ही फिर हमें भी इतनी थकान फील नहीं होती कि मतलब लगे हैं हम सुबह से उठे हैं उसी के साथ, जब से भाई हम लगे पड़े हैं, और अब तो बस ऐसा लग रहा है कि बिस्तर मिल जाए या फिर थोड़ी सी जो पीठ है वो हम अपनी बिस्तर से लगा लें। तो अगर आप लोग बीच बीच में रेस्ट लेते रहेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हैबिट है कि आप अपनी ना एक मील प्लानिंग बना के रखें कि मॉर्निंग में आपको उठते साथ ही ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच आपको क्या रखना है, और साथ ही डिनर क्या रखना है। अच्छा, जब आप लोग मील प्लानिंग करके रखते हैं ना तो उसी के अकॉर्डिंग आपके पास वेजिटेबल्स भी अवेलेबल होती हैं। लेकिन जब हम लोग मील प्लानिंग अपनी नहीं कर रहे होते हैं, कुछ हमें पता ही नहीं है, तो कुछ सब्जियां अगर ख़त्म हो भी गई हैं तो हमें पता नहीं चलता। साथ ही फिर हमारी जो सब्जियां जो हम बना रहे हैं, जैसे कि दाल, आलू, सब्ज़ी या चिकन, गोश्त वगैरह कुछ भी, तो वो चीज़ें ना बार बार वही रिपीट होती रहती हैं, फिर जिसकी वजह से हमें खुद भी बोरिंग लगती है। साथ ही बच्चे और हस्बैंड भी खाने से मतलब इतरा रहे होते हैं कि नहीं, कल तो यही खाया था, या परसों तो दाल खाई थी आज फिर दाल बन गई, या सब्ज़ी खाई थी आज फिर सब्ज़ी बन गई। तो जब हम लोग इस तरह से अपनी मील प्लानिंग बना के रखेंगे ना तो सब्जियां रोटेट होती रहती हैं, रिपीट नहीं होंगी हमारी बार बार। ना फिर आप लोग एक पूरा अपने वीक का प्लान, मील प्लान भी बना के रख सकते हैं, थोड़ी बहुत उसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा। डेली ही आपको जो कटिंग, चॉपिंग, चीज़ों को उबालना, उनको भिगोना, तो इसमें जो आपका टाइम जा रहा है ना वो आपका एक दिन में चला जाएगा। बाकी के पूरे हफ्ते आप लोग सुकून से रहेंगे, बस फ्रिज में से चीज़ निकालनी है और डायरेक्ट पकानी है, तो वो 10 से 15 मिनट में आपकी सब्जी जो है वो पक के रेडी हो जाएगी। वीक में आप लोग अपना प्लान जो है वो इस तरह से रखें, जैसे कि आप लोग दाल भी उसमें रखें 1 से 2 दफ़ा आप लोग उसमें हरी सब्जी भी रख सकते हैं, साथ ही छोले, राजमा या फिर ये चीज़ें रख लें, और 1 से 2 दफ़ा आप लोग उसमें चिकन, अंडे या गोश्त वगैरह ये चीज़ें ऐड कर लें। तो इससे ना इजीली आपका जो मील प्लान है वो चलता रहेगा, साथ ही आपके घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे, आपके हस्बैंड बोर नहीं होंगे। अक्सर करके ऐसा होता है कि हस्बैंड ना ऑफिस से आए हैं थके आ रहे, और फिर जब उनने कहा कि हमें खाना चाहिए, यानी कि भूख लग रही है, जब हमने खाना निकाल के दिया तो आधी भूख ना उनकी तो खाना देख के ही उड़ जाती है कि भाई मैंने कल या परसों तो यही चीज़ खाई थी, आज फिर वही बन गई। तो चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से बनाना सीखें, यानी कि अगर आपने नॉर्मली दाल बनाई है तो नेक्स्ट टाइम उसमें अच्छे से तड़का बना के या फ्राई करके रख सकती हैं, या फिर दाल मखनी वगैरह। इस तरह से आप लोग सब्ज़ी में थोड़ा अलग तरीके से बनाना सीखें, और ये तभी होगा जब हम लोग एक अपनी जो मील प्लानिंग है वो पहले से ही करके रखेंगे। इसी के साथ ना आपको नेक्स्ट हैबिट ये लानी है अपने अंदर कि अपना जो बजट है उसके अकॉर्डिंग अपनी मील प्लानिंग करके रखनी है। तो बजट आपको ये देखना है कि आप पहले अपना 1 महीने का बजट बना के रखें, फिर उस महीने के बजट को आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, हफ्ते में डिवाइड कर लें, और हफ्ते के बाद फिर आप लोग डेली डिवाइड कर लें कि इस हफ्ते यानी कि आपका 10,000 का बजट है तो आप उसको हफ्तों में डिवाइड करें कि 1 महीने में 4 से 5 कितने हफ्ते हो रहे हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अपने जो बजट है उसको डिवाइड कर लें वीकली, और वीकली के अकॉर्डिंग फिर आप लोग 1 हफ्ते का निकाल के रख लें कि हाँ मुझे इस हफ्ते में इतने रुपए खर्च करने हैं। तो आपका महीना एंड हो जाएगा, लेकिन आपको इस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कि महीना एंड होते होते मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, या अब मैं क्या बनाऊं, कुकिंग क्या करूं। तो ये आपको दिक्कत फील नहीं होगी और इस परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बस आपको एक अपना जो बजट है उसको बना के रखना है, पूरा बजट अपना मेंटेन करके रखना है। इससे ना आप लोग काफ़ी सारी मतलब आपको हेल्प मिलेगी कि पैसों को आप लोग किस तरह से सेव कर सकते हैं। साथ ही उनको डिवाइड करके रख रहे हैं आप लोग, मंथली डिवाइड करके रख रहे हैं, मंथली में फिर आप लोग ने उनको और हिस्से में डिवाइड कर लिया, वीकली और डेली। तो इससे आपने के लास्ट में जो हम सभी को दिक्कत होती है ना, तो वो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली। नेक्स्ट हैबिट भी हमारी बजट से रिलेटेड है कि आपका जो भी बजट है महीने की, आपकी जो भी सैलरी है, आपके हस्बैंड की जितनी भी सैलरी है, तो उसमें से आप लोग कोशिश करें कि 15% ना बचा के रखें। यानी कि जैसे आपके महीने की 10,000 सैलरी आ रही है, 10,000 रुपये आ रहे हैं महीने पे, तो आप लोग ना उसमें से 1,500 रुपये निकाल के अलग रख दें, और उनमें बिल्कुल भी आपको नहीं देखना कि ये मतलब मैं घर के खर्च में काम कर ले सकती हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेना। उन पैसों को अलग उठा के रख दें। फिर
आप 8,500 जितने भी आपके बचे हैं उन 8,500 में से आप लोग अपना बजट बनाएं कि हाँ मुझे इन 8,500 के अकॉर्डिंग ही अपना बजट लेके चलना है। यानी कि जितनी भी सैलरी, यहाँ पे मैंने सिर्फ 10,000 का एक मतलब एग्जांपल दिया है। आप लोग की जितनी है उसका 15% आप लोग अपना निकाल के रखें, सेव करके रखें, और उन पैसों को फिर जब भी आपको लग रहा है कभी कोई भी परेशानी वगैरह है तो वहाँ आप लोग उनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो पैसे आप लोग खुद पर भी खर्च कर सकते हैं। पूरे ना सही तो उनके आधे या हल्के फुल्के से आप लोग अपने ऊपर भी खर्च करना सीखें। अपनी कोई भी ज़रूरत की चीज़ है वो चीज़ आप लोग ख़रीदना सीखें और अपने आप को भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना सीखें। तो इससे हमारी जो सेविंग है वो भी काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी खासी हो जाएगी काफ़ी टाइम में, और 15% हम लोग ईजीली बचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले अपना पूरा एक बजट बना के रखना होगा। उस बजट के अकॉर्डिंग ही आप लोग 15% निकाल के रख लें, और बाकी के जितने भी पैसे बचे हैं फिर आप लोग उनका अपना जो खर्च है, जो बजट है महीने का, वो आप लोग बना लें। जो कि फीस भरना हो गया, सिलेंडर वगैरह आते हैं, बिजली का बिल है, दूध का बिल है, और साथ ही ग्रोसरी वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग उसी के अकॉर्डिंग ही रखें जो आपके 15% बच के और बाकी के सारे उसमें आ सके। अच्छा, हमने अपने बजट पर भी बात कर ली, घर के कामों पर भी बात कर ली, तो अब बारी आती है हमारी खुद की, कि हमें अपने लिए भी, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट मेरा रहेगा कि हमें अपने लिए भी टाइम ज़रूर निकालना है, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है और खुद से मोहब्बत करना सीखनी है। तो आप लोग अपनी हाइजीन को मेंटेन करना सीखें, साथ ही अपना जो भी एक रूटीन रहता है उसको रखें। बात लेना, कपड़ों को चेंज करना, साथ ही फिर रोल ऑन वगैरह यूज़ करना जिससे कि आपके अंदर से पसीने की स्मेल ना आए। परफ्यूम वगैरह आप लोग अपने लगा सकते हैं। कपड़े ऐसे पहने जिन पे कि सिलवटें वगैरह ना पड़े हों और कलर वगैरह उनके फेड ना हो, मतलब ठीक ठाक आपको अच्छे से रेडी होके रहना है, जो कि आपके हस्बैंड आपको देखें तो उन्हें आप पे प्यार आए, ना कि ऐसा कि मतलब स्मेल वगैरह प्याज की, या फिर आप लोग किचन में से काम करके आई हैं तो खाने की स्मेल आ रही हो और फिर वो मतलब खुल के तो नहीं कह पा रहे हैं कि हट जाओ, लेकिन खुद ही आपके पास से हट रहे हो। तो हमें इस तरीके से नहीं रहना है, हमें अच्छे से सज के संवर के रहना है, जैसे कि अगर वो हमें देखें तो उनका भी मन हो कि नहीं, मैं अपनी वाइफ के पास थोड़ी सी देर बैठ लूँ। जितनी भी लेडीज़ होती हैं ना, हम सभी को कपड़ों का, ज्वेलरी का बहुत सारा शौक़ होता है, और हम काफ़ी सारी चीज़ें अपने पास कलेक्ट करके भी रख लेते हैं, लेकिन हमें सिर्फ रखना नहीं है इकट्ठा करके, उन चीज़ों को यूज़ भी करना है। तो बस जो भी आपके पास कपड़े हैं, आप लोग कोई भी एक नया सूट वीकेंड पे पहन सकते हैं, अच्छे से रेडी हो जाएं। डेली आप लोग भले ही नॉर्मल कपड़े पहने, लेकिन वीकेंड पे आप लोग एक अपना ऐसा दिन निकाल लें जो हस्बैंड की छुट्टी रहती हो, उस दिन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से रेडी होना है। हल्की फुल्की सी ज्वेलरी वगैरह कैरी कर लें, जिससे कि काम करते वक्त भी आपको इरिटेशन ना हो कि मैंने ज्वेलरी पहन रखी है, मुझे दिक्कत हो रही है। बस ये डेली ही रूटीन आपको बना के रखना है अपना। जब आप इस तरह से रेडी होके रहेंगी और अच्छे से सज संवर के रहेंगी ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा, काम करने में भी मन लगेगा, साथ ही फिर आपके बच्चे, आपके हस्बैंड आपको देख रहे होंगे ना, तो उनको भी आप पर प्यार आएगा। से ना आपके पास जो भी चीज़ें हैं जो आपने अपने पहनने के लिए ख़रीदी हैं और उनको अब तक सजा के रखा है, तो वो सजाने के लिए नहीं थी बल्कि आपके पहनने के लिए थी। तो आप लोग मेरी तरह छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, उनको हैंडी रख सकते हैं, जिससे ना आप लोग जब भी मन हो कोई भी सूट वगैरह चेंज कर रहे हैं तो उसकी मैचिंग की ईयरिंग्स, रिंग, कंगन वगैरह, ब्रेसलेट या वॉच जो भी आपको अच्छी लग रही है वो आप लोग निकाल के उसमें से कैरी कर लें। नेक्स्ट हैबिट है इसी के साथ साथ ना कि हमें अपना एक स्किन केयर रूटीन भी रखना है, जिसमें सेल्फ केयर, स्किन केयर दोनों को आपको अलग अलग रूटीन बना के रखने हैं। आप वीकेंड का अपना एक रूटीन बना सकती हैं और स्किन केयर का आप डेली ही सुबह में और शाम में एक अपना 5 से 7 मिनट का रूटीन ज़रूर बना के रखें। अच्छा, सेल्फ केयर में आपके कपड़े वगैरह, आपके हाइजीन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और स्किन में आपको अपनी स्किन को हेल्दी बना के रखना है, जिसके लिए आप लोग कोई एक मॉर्निंग ड्रिंक ले सकते हैं, इवनिंग ड्रिंक अपना रख सकते हैं, साथ ही फिर कोई भी एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो गई, बॉडी लोशन वगैरह हो गया, लिप बाम हो गई, अच्छे से ये सारी चीज़ें आप लोग यूज़ करें। अच्छा, अभी फ़िलहाल में ना मैंने 2 प्रोडक्ट और नए मंगाए हैं, फॉक्सटेल के हैं, तो यूज़ करके देखती हूँ कि इनका क्या रिज़ल्ट होगा, और अच्छा हुआ तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, इससे पहले मैं लोटस क्रीम ही अपनी यूज़ करती थी, तो अब तक काफ़ी टाइम से मैंने उसको ही यूज़ किया है। तो मेरी ना ये एक जो बास्केट है वो अलग रहती है। आप लोग भी अपनी इस तरह से एक छोटी सी बास्केट बना सकते हैं, जिसमें 3 से 4 प्रोडक्ट जो हैं वो अपने स्किन केयर के ज़रूर रखें। लिप बाम हो गई, आपकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो गई, साथ ही आपकी सनस्क्रीन हो गई और बॉडी लोशन। ये 3 से 4 चीज़ें आप लोग अपने लिए ज़रूर रखें और अपना एक अलग पर्सनल अपना स्किन केयर का रूटीन रखें, और डेली ही रखने के साथ साथ ना आपको उसको फॉलो भी करना है, और फिर कुछ ही वक्त में आप लोग अपने अंदर बदलाव देखिएगा। अच्छा, इससे ना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ता है।
नेक्स्ट हैबिट है, ये हैबिट मुझे सबसे पहले बतानी चाहिए थी लेकिन कोई नहीं, लास्ट में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि डेली ही आपको अपनी जो नमाज़ हैं उनका डेली अपना रूटीन बना के रखना है कि दिन में आप 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अगर किसी भी वजह से आपका 5 वक्त का जो रूटीन है वो सेट नहीं हो पा रहा है या आप 5 वक्त की नमाज़ नहीं अदा कर पा रही हैं, तो जितना हो सके आपसे उतनी कोशिश करें। अच्छा, कोई भी चीज़ है ना, जब हम लोग अल्लाह से 5 वक्त उससे मांगेंगे ना, उसके सामने खड़े होकर मांगेंगे, तो हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या किसी और के सामने हमें हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस आपको ये रखना है कि कोई भी चीज़ है, कैसी भी है, छोटी बड़ी जैसी भी है, मैं अपने अल्लाह ताला से मांगूंगी। कोई भी परेशानी है मैं अपने अल्लाह ताला से शेयर करूंगी कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो वो हर एक चीज़ का सॉल्यूशन हमें अल्लाह ताला से मिल जाएगा। के साथ साथ आपको यानी कि नमाज़ों की अदायगी के साथ साथ ना डेली ही आपको कुरान की भी आदत डालनी है। चाहे आप 5 मिनट पढ़ें, 2 रुकू पढ़ें, 1 रुकू पढ़ें, लेकिन डेली ही आपको याद अंदर लेकर आनी है। डेली आपको कुरान पाक की तिलावत करनी है। कोई भी आप अपना टाइम बना सकते हैं। फजर के बाद काफ़ी अच्छा टाइम रहता है और फजर के बाद ही मैं भी कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। मुझे फजर का टाइम काफ़ी अच्छा लगता है कि सुकून से फजर की नमाज अदा करी, उसके बाद कुरान पाक की थोड़ी सी तिलावत कर ली और फिर नॉर्मल अपना स्किन केयर रूटीन करना और फिर अपने घर के कामों में लग जाना। तो ये जो रूटीन है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।